कितना बड़ा मैसेक्योर किया यार इन्होंने। वर्दा ही ना रहे तो ओ भाई साहब गेम भाग गया यार ये बंदा। अबे आए क्या बात है, क्या बात। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। है गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं सलार का अगला सीन जो कि इंटरवल के बाद हम देखेंगे और इसमें जो इनकी बैक स्टोरी है वो आज दिखाएंगे। और सबसे पहले तो यार माजरत, बहुत बहुत सॉरी कि मैं बहुत लेट हो गया इसके अगले पार्ट लाने के लिए, लेकिन अभी बैक टू बैक आएंगे और हम सारी सीन्स पे रिएक्शन करेंगे। आप जस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं सलार और वर्दा की बैक स्टोरी। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। ओके महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला ओ भाई साहब, और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। क्या बात। 1747। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। वाह। जब कभी कोशिश की, उन्हीं की फौज तबाह हुई। ओ भाई ओ तेरी इतनी खतरनाक कम्युनिटी दिखाई है ये। आजादी के बाद 1947 नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। ओ भाई भारत साहब, के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून अब तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। अबे रियल धीरे इवेंट धीरे बेस्ड लोग है क्या? खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। काबर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक, और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। ओ ये बात। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई। ग्राफिक्स तीनों कबीले के जबरदस्त। समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था, लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ओए अगर एक भी बच गया तो शौर्यांगा का बदला भयानक होगा।
ओए कितना ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अरे उनको अपनी मौत की वजह भी नहीं पता भाई, पूछ रहा क्यों मार रहे हो। ओ ऐसा। उस दिन शौर्यांगा कबीला जड़ से खत्म हो गया। ओए और इस कत्लेआम के बाद सबने राजमन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। ओए अबे कितना रियल लग रहा है ना यार ये। 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, गुरुम, चीका, रंगा और नारद। ओके बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। और राजमन्नार की पहली बीवी का भाई भारवा, राजमन्नार का दामाद, रुद्रा, राजमन्नार की पहली बीवी का बेटा, राधा रमा, राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी, राजमन्नार का गौरव, राजमन्नार की शान। ओके काबरों और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राजमन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। जो लोग सदियों से खून खराबा करते आए थे वो 25 सालों से काबू में रहे उस दिन तक। क्या ये सच है? आप खानसार से बाहर जा रहे हो? अगर जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए, राज्य चलाए जाते हैं परंपरा बढ़ाने के लिए। खानसार बनाया गया है सिर्फ एक चीज फैलाने के लिए, दहशत। ओए मैंने अभी तक डर बनाए रखा है ताकि कोई चुनौती ना दे पाए। अब ऐसा कौन कर रहा है बाबा? मैं वही पता करने जा रहा हूं। जब तक मैं ना लौटूं खानसार तुम्हारी जिम्मेदारी है रमा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संभाल लोगी। ठीक है बाबा। ऐसा बहुत खतरनाक मूवी है यार। आपके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर आपका दामाद होने के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? किससे? आपके बेटे वर्धा को। वर्धा ओ क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? ओके क्यों फेंक दिया बताओ? दिए हुए मोल को उसने जाया कर दिया। वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। तब वो ओ सिर्फ यार। 10 साल का था। तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि आपसे इस विषय पर बात करने के लिए किसी के पास भी हिम्मत नहीं। क्योंकि खाने की मेज पर आप आज भी वर्धा के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं, और आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। ओए वो भी आपका खून है करता। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। ओ भाई साहब 30 साल से इसी कुर्सी पर शासन कर रहा हूं। आज तक सारे निर्णय खानसार के लिए ही लिए हैं। आज पहली बार एक निर्णय मैं अपने लिए लेना चाहता हूं। तुम्हारी कुर्सियों में से एक कुर्सी चाहिए। वर्धा के लिए। तो एक ही है जो बिना हिचकिचाए मुझे कुछ भी देगा, इसलिए तुझसे मांग रहा हूं। रंगा, मेरे रहते मेरे बेटे वर्धराज मन्नार को सरदार बनते देखने की इच्छा है। वर्धा राजमन्नार की दूसरी बीवी का बेटा। बचपन में अपना कड़ा दे देने की वजह से वो कभी सरदार नहीं बन पाया। उसका पद कापर का होते हुए भी रौब हमेशा सरदार का रहा।
देगा ना रंगा? आप मांगिए मत करता, आदेश दीजिए। ओ भाई साहब, मैं कुछ जरूरी काम से खानसार से बाहर जा रहा हूं। लौटने से पहले वर्धराज मन्नार को सरदार बनाने का जिम्मा पूरा करना है भले। करता। ओके, सो ही इज वर्दा। तो भाई क्या खानसार का क्या मतलब रुतबा दिखाया ना यार। ये गद्दारी इतने करेगा लोगों के यार। होते हुए तेरी कुर्सी ही क्यों मांगी जानता है रंगा? तू जानता है, छोड़। कमजोर है तो। 25 साल पहले अच्छा। जो कड़ा उसने जमीन पे फेंका, उसे लेके तेरा बाप सरदार बना, तो उसे जीतना नहीं कहते, किसी कुत्ते को हड्डी फेंक के वापस छीनने की तरह। मेरा बाप जीता था, जान मांगते तो दे देता, कुर्सी कैसे दूं? चल छोड़ दे। छोड़ पाएगा क्या रंगा? करता राजमन्नार का आदेश कैसे टाल सकते हैं? राजमन्नार की आज्ञा से ज्यादा एक और बड़ी आज्ञा है, खानसार का निबंधन। उस किताब में एक नियम सबसे खास है, बलवान का ही राज्य, बलवान की ही कुर्सी। रंगा, तेरी नफरत अब पैदा हुई है, लेकिन रुद्रा की नफरत वर्धा की पैदाइश से है। तुम पे इतना प्यार दिखा रहा हूं, सोच रहे होंगे मेरा क्या फायदा। आज तेरी कुर्सी मांगी है, कल मेरी मांग सकते हैं, लेकिन निबंधन में ऐसा नहीं है। मैं तुझे मारता हूं, तू मुझे मार, लड़ते रहेंगे। बलवान का ही राज्य, बलवान की कुर्सी। रुद्रा वर्धा को मारने जा रहा है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुद्रा ने पंडित को बुलवाया है। पंडित को? अबे ये कौन है अब? अरे वो जमाई है जो, वो भड़का गया ना, उधर भी भड़का गया और इधर भी भड़का दिया। नार के लौटते ही वर्धा सरदार बनेगा। मेरा भाई सरदार है। राजमन्नार के लौटने से पहले अगर वर्धा ही ना रहे तो। ओ भाई साहब, गेम भाग गया यार ये बंदा। बलवान का ही राज्य, बलवान के ही कुर्सी। इसको इसने पंप तो दे दिया लेकिन ये मरेगा अभी। ओ, अभी सभी जगह पे इन्होंने मतलब अपना काम कर दिया ना। रंगा, तुझे सिर्फ उसका सर लेना है, मुझे तो उसके मन्नार का गर्व लेना है। अबे क्या हुआ? निबंधन। रुद्रा, निबंधन है, खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे किसने रोका? किसने रोका मुझे? ओ भाई साहब,
कर्ता राजमन्नार के दरबार में खड़े हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी जबान पे लगाम रहे, आवाज नीची। मैं नहीं रोका तुम्हें। तुम कैसे ये निर्णय ले सकते हो? कर्ता की जगह मैं हूँ, इसीलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। अगर मेरा फैसला होता तो अब तक तुम लोगों की सर कट चुके लाशें, होते। ये ब्रो। बली, अम्मा, आज से खानसार के सरदारों और कापुरों के बीच हो रही इस वायलेंस को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती हूँ। आज से धर्मकर्ता के आदेश के अनुसार खानसार में सीज फायर लागू होती है। सीज फायर मतलब कर्फ्यू टाइप है। क्या होगा सीज फायर? निबंधन। खानसार का निबंधन सबके लिए एक जैसा होता है। किसी भी हाल में कर्ता से भी भिड़ने का हक वो किताब सबको देती है। मैं रुद्र राजमन्नार, एक सरदार, सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। खानसार निबंधन के अनुसार 9 दिन बाद सीज फायर जारी रखना है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए कोटकड़ा में वोटिंग होगी। ओ भाई, कानून पूरे बनाए इन्होंने। वोटिंग के दिन तक कोई नहीं रुकना चाहता था। सरदार से लेकर कापर तक सब के सब अपने लिए खूंखार और ताकतवर फौज खड़ी करने में जुट गए। ओके। ओ बाहर से भाई आर्मी बुलवा दी उन्होंने। भाई साहब कलर करेक्शन देखो यार। ओह तेरी। रुद्रा ने पंडित को बुलाया, नारंग रशियंस को ले आया, गुरुंग ने सर्बियन आर्मी खड़ी कर ली, यहाँ तक कि कापरों ने भी 50-50 आदमियों की टुकड़ी बना ली। अभी अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद पता नहीं कौन कौन आएंगे, कितने आएंगे। एक एक आदमी कैसा है जानते हो? ओए उनके पास वो वेपन्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी ये उसको बुलाएंगे। तू बता, हम कितनों को लेके आ रहे हैं? एक। बता, हम कौन सी आर्मी ला रहे हैं? भाई बोलना, हमारी आर्मी कहाँ है? हम भी अपनी आर्मी लाने के लिए निकल पड़े। ओके ओके। एंड here is a one man army. एक जीप लेकर, उसमें भी सिर्फ एक ही सीट खाली थी। उस एक सीट में कौन सी आर्मी आएगी, मैं भी देखना चाहता था। गुजरात के गांव में पहुंचे। अबे इतना यकीन है बचपन के बाद अब मिल रहा है, और इसको इतना यकीन है कि ये सबकी फाड़ देगा लिटरली। ओके, दैट्स फर्स्ट इंटरेक्शन। ए देवा, बाबा ने बहुत काम दिया है, मैं नहीं आ सकता। अभी तू जा। अरे सुनना, बोला ना नहीं आ सकता। देवा, पहचाना क्या? ओह भाई, आई गॉट आवाज बदल गूज़बम्प्स सकती यार। है, पर बुलाने का अंदाज नहीं। वैसे भी
माँ के सिवा पूरी दुनिया में देवा सिर्फ कोई एक नहीं ही है बोलता जो है। मुझे देवा बुलाता है। वरधराज मन्नार। अरे एक जप्पी तो डाल लो यार। आए क्या बात है, क्या बात। Auntie is my it's very touchy moment, bro. कैसी हो माँ? इससे जान बचाई थी लिटरली, इज्जत और जान दोनों। कुछ खाना खिला दो। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। तू अभी तक यही खड़ा है? मैंने बोला ना। ए, तेरी नथुनी का है? अगर तुम किसने लिया तुझसे? माँ को बता गया था। वर्धा देवा को ले जाने पर तुला था, लेकिन उधर माँ की जिद थी कि देवा ना जाए। हाँ वो क्या हुआ फिर उसके बाद? माँ वर्धा को वो तू नहीं। रिमेम्बर, एहसान है भाई, बहुत बड़ा एहसान है। तू जा। चल वापस लाते हैं। ये ब्रो तो भाई लोग फाइनली अभी इसके बाद जो घातक फाइटिंग होने वाली है ना, वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। तो अभी अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाली वीडियोस भी देख सको। भाई क्या मज़ेदार, मतलब इन्होंने स्टोरी क्रिएट की है, क्या कैमरे की क्या डायरेक्शन है, मतलब एक कलर करेक्शन इतनी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने मूवी की। एक आपको डार्क वाइब आती है सब जगह पे, कोई फालतू शॉट्स नहीं है, एक एक मिनट के लिए भी आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता। तो यार साउथ इंडस्ट्री सीरियसली हैट्स ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब।